मांगना है तो गौरी केदार के मंदिर में जाइए, प्रणाम करिए, नमन करिए और सुख मिलता है। किसी को पानी पिलाया, किसी का मुख झूठा कराया, तो यहीं की एक कथा है। जिसने कभी अपने दरवाजे पर किसी को पानी नहीं पिलाया था, यहीं काशी की कथा है। बाबा जी स्कंद पुराण काशी खंड, बाबा जी सब लोग लिख के भेजते हैं, आप उसमें पढ़ेंगे तो लिख के भेजते हैं। अब की बार गुरु जी ने पूरी स्कंद पुराण का काशी खंड ही बचा है। स्कंद पुराण काशी खंड की कथा कहती है, इसी काशी की बात है। एक व्यक्ति ने कभी किसी का मुख झूठा नहीं कराया, कभी किसी को पानी नहीं पिलाया। बहुत भगत आते काशी में, कभी उसने अपने दरवाजे पर, अपने होटले पर भी किसी को बैठने नहीं, अपने होटले पर किसी को बैठने नहीं दिया, अपनी भूमि पर। कौन किसके यहाँ आता है? अगर आज वो तो हम साधुता दें आप सबको कि कहीं कृपा बाबा की हो गई, कौन आता है? इतनी कथाएं होती है काशी वाले, हम आपसे पूछते हैं, इतनी कथा काशी में होती है, आप कहीं जाते हो क्या? कहीं जाना नहीं हो पाता, कोई नहीं जा पाता। पर बाबा की कथा, कुबेर भंडारी की कृपा और विश्वनाथ जी की करुणा से आप लोग इस कथा में आए हो। किसी ने अगर अपना दरवाजा खोल दिया, जगह दे दी, बैठा। कपार्देश्वर महादेव की कथा है। कौन कौन गया है काशी में? कपार्देश्वर महादेव, पिशाच मोचन कुंड, कौन कौन गया है? अच्छा, तुम पिशाच मोचन कुंड से पहचान गए ना, इसे कपार्देश्वर महादेव से नहीं पहचाना? यही है क्या? है बाजू में ही है तो हर हर महादेव बोले जरा। कपार्देश्वर महादेव की, पिशाच मोचन कुंड, इससे तो पहचान गए ना तुम काशी वाले? ठीक है, अब तुम इस कथा को सुनो जरा, कितनी सुंदर कथा है। वर्णन किया, एक शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण था, रोज स्नान करता, रोज स्नान कर कर बाबा कपार्देश्वर का पूजन करता, जल चढ़ाता, स्मरण करता, रोज प्रतिदिन। और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाकर आ रहा था, और शिव के जल का महत्व तो आप लोग जानते हो ना। शिव के जल का महत्व आप लोगों के स्मरण में होगा। जब हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, लोटे में उसी जल को झेल के 2-4 बूंद, 8 बूंद, 10 बूंद थोड़ा सा जल हम अपने घर पर लेकर आते हैं। उस जल की कितनी महत्वता है। अवंतिका खंड स्कंद पुराण का कहता है, शिव जी को चढ़ाए हुए जल का थोड़ा सा भाग जब हम लेकर अपने घर की ओर में, राह में, मार्ग में, राह में जितने भी अगर किसी स्त्री के गर्भ में बच्चे मर गए हों, कोई का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई अधोगति में मर गया हो, कोई किसी भी रूप में समाप्त हो गया हो, जब हम शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर अपने घर तक निकलते हैं, उस मार्ग में जितने जीव अगर अधोगति में मरे होते हैं, उस जल के कलश का मात्र दर्शन करके उन्हें मुक्ति मिल जाती है।
इसलिए सारी समस्या का हल आपके बेटा यूपीएससी क्लियर करा और बेटी भी टीचर का जोरदार ताली बजा। इस पवित्र कथा को चाहे ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में बैठकर, इस ग्राउंड में बैठकर, अंदर बैठकर, बाहर बैठकर, जहाँ भी सुन रहे हो, विश्वास के साथ कहते हैं 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरेगा और बाबा कृपा करेगा। इसलिए कुंड का नाम है पिशाच मोचन। बीच में एक प्रेत मिला, शंकुकर्ण ने उस पर ध्यान नहीं दिया, स्मरण नहीं आया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म वरना पछताएगा। काशी में रहना है तो अच्छा देखना है। अब इन भूतों को कौन देखे, कौन देखे प्रेतों? ओके, हरि नैनों में भोला समाए गयो री, मुझे प्रेम का रोग लगाए गयो री। अब ये नैनों में शिव समा गया तो प्रेम का रोग लगा गया। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जिनको सपने में भी शिव जी आते हैं। सपने में कभी कभी लगता है कि सियोर वाला बाबा कथा सुना रहा है, मैं सुन रही हूँ, कई कई सपने में चिल्ला देती है, सपने में चिल्ला रही है, पति उठ के बैठ जाता है, विमला उठ, क्या हुआ? कहीं नहीं, कथा सुन रही थी। तेरी कथा के चक्कर में गरुड़ पुराण बच जाएगी, तू चुप। इतनी तक चिल्लाती है, मैंने क्या करा? चिल्ला दी जम के, हर हर महादेव। मंदिर गया, पंडित जी से पूछा इसका कोई हल है क्या? तो पंडित जी ने कहा सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कहते हैं जब रात में ज्यादा सपने आते हैं तो लोटा पानी का भर के सोते हैं। एक लोटा, वो एक लोटा जल सब कुछ थमाता है। 10 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन लोटे में भरा कर काशी आ जाता है। वो एक लोटा जल बड़ा भारी है। अब प्रेत को नहीं देखा, प्रेत को देखा है। शंकुकर्ण तो अपने भगवत भजन में, शिव नाम में, भगवान की विरल भक्ति में बड़े आनंद के साथ चल रहे थे, बड़े आनंद। अपनी भक्ति में डूबे हुए कि पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से प्रेत को नहीं देखा है, प्रेत को देखा है।
रोग ना करें। इसी को देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति कहते हैं कि आप शिव का दर्शन करो, आप शिव को भजो। और कौन आपको देख रहा है, कौन आपको फॉलो कर रहा है, नहीं खाए उसे वो मन ही मन कर माला लुटा दिया भंडार काशी कर दिया काशी। शंकुकर्ण ब्राह्मण प्रेत को नहीं देख रहा है, पर प्रेत रोज शंकुकर्ण को। आप देखिएगा जरा कितना सुंदर भाव कहा गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब कोई शिव का भक्त शिव पुराण की कथा को सुनकर जिस मार्ग से निकल कर जाता है, शिव का भक्त शिव को जल चढ़ाकर चढ़े हुए जल को अपने पात्र में लेकर जिस मार्ग से निकल कर जाता है, विद्येश्वर संहिता कहती है, भस्म का तिलक लगाकर, त्रिपुंड लगाकर, गले में रुद्राक्ष पहनकर शिव भक्त जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में चाहे कोई प्रेत की योनि में हो, चाहे कोई पितर की योनि में हो, चाहे कोई आहूत की योनि में हो, चाहे कोई वासुक की योनि में हो, चाहे वो किसी भी योनि में पड़ा हो, मात्र उसके निकल के जाने से ही उसका उद्धार निश्चित हो जाए, उसका उद्धार हो जाए। भगवान भोलेनाथ जी से एक भगत प्रार्थना करता है, अगर बनाना कुत्ता तो काशी का बना देना, अगर कुत्ता भी बनाना तो काशी का बना देना। तो लिखा नीचे कि कुत्ता भी अगर काशी का बनूंगा, कोई निकल कर जाएगा, उसके पेड़ की मिट्टी को चाट लूंगा, कोई निकल कर जाएगा, अपना खाया हुआ थोड़ा सा प्रसाद पटक जाएगा, उसको चाट लूंगा, तो हो सकता है कि फिर मैं सारी योनियों से छूट जाऊं। अगर स्वान बनाए तो काशी का बना देना। और यदि वो एक लाइन माताएं बहुत पहले भजन में गाया करती थी कि हमारा घर भी काशी में बना देते तो क्या होता, हमें भी काशी में बुला लेते तो क्या। मेरे माताएं बहुत गाया करती थी। विश्वनाथ हमारा शिव का जो भक्त होता है वो अपनी सेवा में लगा रहता है, उसको